हाँ पूछो, क्या तुम करना है, पूछो वहाँ से बताइए। सर बस आपके जो अनुभव रहे उन्हीं के लिए बात करेंगे। जो एनजीओज़ आप लोगों से लगातार संपर्क में रहे, उन एनजीओज़ का कितना लाभ मिला? सबसे पहले धमाल के दंगे के बाद में तीसरे महीने के अंदर मार्च 2002 को ही रईस खान और तीस्ता मैडम सबसे पहले मेरे को ही मिले थे आके जी। वो भी जाम साहब की गली के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी। उस टाइम सारी बात हुई थी, इन्होंने भी बोला था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे हर हिसाब से, फाइनेंशियली करेंगे। रईस खान भी थे, रईस खान पठान और तीस्ता सितलवार दोनों ही साथ में थे उस टाइम में, दोनों एक थे उस टाइम में जी। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ मिले थे, मैं कोई से एड्रेस पूछ के आए थे मेरे पास ये, तो आके फिर इन्होंने मेरी मुलाकात हुई। फिर मेरा इंटरव्यू भी इनको कम्युनल कॉम्बैट के अंदर मेरा इंटरव्यू भी मेरा छपा था और उसके अंदर मैंने सब बातें भी इनको बताई थी, इनको जो भी है। तो इन्होंने मेरे को वादा किया था कि जो भी आर्थिक मदद भी तुमको चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, लीगल सपोर्ट भी, जो भी है बोला हम पूरी मदद करेंगे। और दूसरे विक्टिम कहाँ है बोले तो मैंने वो बताया था, दूसरे विक्टिम वो देवजीपुरा कैंप के अंदर थे, शाहीबाग उस टाइम पे। ये दूसरे जो हमारे सब थे सोसाइटी के वहीं थे। आपकी मुलाकात कैंप में हुई थी? नहीं, कैंप में नहीं हुई थी मेरी, अलग मैं वहाँ से कैंप में छोड़ दिया था। मेरे दोस्तों के मकान थे, उन्होंने कहा मकान मेरे को दे दिया था कुछ दिन। अब किसी दोस्त के मकान में थे? हाँ दोस्त के। वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई? वहाँ पे आए थे। आपके दोस्त के पास आए? दोस्त के पास नहीं आए थे, वो मकान ही खाली था। मैंने बताया मैं बहुत फेमस हो गया था, मेरे को सब जानते थे इलाके के अंदर। उन्होंने बोला कि गुलबर्ग का बोले वो है, तो इनकी मैं इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच गई थी। ये सामने से आए थे, मैं तो जानता भी नहीं था इनको ना, कभी मैं कभी इनको मिला था पहले कभी। आप सर एक बार अपना नाम और जो आपका गुलबर्गा में जो आपके मकान का नंबर था वो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ नसीरुद्दीन शेख और गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर बंगला नंबर 17 जो मेरा खुद का है मेरा, तो मेरी फैमिली के साथ के अंदर हम तुम्हारे रहते थे। मेरे घर के खुद के घर के मेरे 3 जन उसमें शहीद हो गए उसके अंदर। तो ये उस टाइम में मेरे को मिले थे और इस टाइम में उन्होंने हेल्प भी करी है, ऐसा नहीं है, मैं यूँ नहीं बोलता कोई मैं, ठेर तक इन्होंने हेल्प करी, लीगल सपोर्ट भी इन्होंने करा हमारा से, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम गए, वहाँ तक कोई तकलीफ नहीं थी। इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक हेल्प का तो सवाल ही नहीं है, और फाइनेंशियल तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोई को करा ही नहीं है, आज तक कोई रुपया भी नहीं दिया है। और उसमें तकलीफ कहाँ हुई कि 2007 के अंदर सब दूसरे जो सोसाइटी के जो भी लोग थे उनको पैसे की तकलीफ पड़ी थी हमको, तो मेरा दोस्त ही लेके आया था मैटर कि बोले ये 180 के अंदर CR के अंदर बोले एक सौदा हो रहा था। उस टाइम मैंने रईस खान को बताया था, तो रईस खान ने 30 मैडम से बात करी, 30 ने भी मना करा उसको कि भाई इस तरह बोले सोसाइटी बेचनी नहीं है, बोले इसका दूसरा प्रोजेक्ट बोले हमारे करना है और भी बड़ा इससे भी। तो उसमें तकरार हुई थी, तो उसमें जब भी झगड़ा हो गया था रईस खान के साथ, तो मोस्टली तीस्ता का। रईस चाहते थे बिक जाए और तीस्ता नहीं चाहती थी बिके? हाँ, तीस्ता नहीं चाहती थी कि बिकना नहीं चाहिए। रईस खान का तो यूँ था कि भाई बिक जाओ, जिनको पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम पे। फिर तीस्ता ने मीटिंग करी थी सिरमी जी वकील के ऑफिस के अंदर, वो मीटिंग के अंदर सब बातें फिर सब हुई और उन्होंने ये नक्की करा मीटिंग के अंदर कि हम वहाँ ये मकान तुम्हारा हम सब ले लेंगे और जो भी इसकी कॉस्ट आएगी वो तुमको दे देंगे, और बोले तुम इसका सर्वे कराओ, और जो भी रेट आती है तो वो भी सोसाइटी के पैसे से सर्वे हुआ। तो सोसाइटी के सर्वे होने के बाद सबके रेट आए थे, कोई 8 लाख 10 लाख कोई 12 लाख, तो 3 माले की जिनकी बिल्डिंग थी वो 12 लाख से ज़्यादा का सर्वे आया नहीं, तो वो सबको रिपोर्ट आई थी। फिर इन्होंने एक मीटिंग भरी सोसाइटी की और उसके अंदर इन्होंने ठहराव भी पास करा, सबको बुलाया था कि हम तुम्हारा ये जो तुम्हारा है वो 2 महीने में तुम्हारे को हम सब पैसा दे देंगे और ये सब मकान बोले हम ले लेंगे तुम्हारा। तो सबने राजी खुशी उस टाइम पे हो गए थे कि ठीक है कि 2 महीने, मगर 2 महीने का आखा साल चला गया, यहाँ तक कि दूसरी बरसी आ गई 2008 की, 28/2/2008 के अंदर फिर आ गया वापस। फिर अब वो उसका जिक्र हुआ कि भाई क्या हुआ भाई, अभी 1 साल, तो 2 महीने का तो उन्होंने बताया था, आज तो बोले इसको 1 साल हो गया। तो उन्होंने यूँ बताया कि फ़ंड बोला अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और ये फ़ंड ये कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही हम आपका लेंगे। तो ठीक है। इस तरह 2009 गया, 2010 गया, 2011 के अंदर भी हमने फिर यानी हर बरसी पे हम ये कंप्लेन करते थे कि भाई हुआ क्या मैडम, क्या होता है। हमेशा इन्होंने ये बताया कि पैसा आ गया है, सब जगह हमने कर दिया है, यहाँ तक कि हमने एड भी चालू कर दी है उसके म्यूजियम के बारे के अंदर, जो पैसे उड़ाने के लिए यानी टीवी पे इंटरनेट से हिसाब से अमेरिका भी जाने लग गई। तो तनवीर जाफरी
तीस्ता मैडम और दूसरे और भी आर्मी श्री कुमार जो है वो पुलिस के, वो भी सब जाए, वो इन्होंने बहुत मेहनत करी पैसे उड़ाने के लिए, और इनके पास फंड भी बहुत आ गया। 2012 के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन रखा। अच्छा, खूबी की बात ये थी कि जो होशियार जो लोग थे, जो जानकार थे, उनको इन्होंने बुला, यहाँ तक कि मेरे को तो इनवाइट करते ही नहीं थे। आपको इनवाइट नहीं किया उसमें? नहीं, मेरे को कभी नहीं करा जाए, क्यों कि अपने समझते, देख के अपने को समझ पड़ती है। तो इन्होंने वही लोगों को बुलाया जो इनकी हाँ में हाँ जो करते थे, जो 3-4 जन आज भी हैं, ये उन लोगों को लेके साथ में चलते थे। तो 2012 में शोभा मुग्दल को इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, यहाँ तक कि प्रोजेक्टर घरों में लगा दिए, घरों में फोटो लगा दिए, तस्वीरें लगा दी। कितनी बिल्डिंग्स हैं अंदर? टोटल जो मकान जो है वो 19 टेनामेंट है। 19 है? हाँ, और 8 फ्लैट है वो 8 है। असल में जो फ्लैट है वो गुलबर्ग सोसाइटी के अंडर में आते नहीं है। बिल्डिंग्स हैं 19 और 8 फ्लैट। हाँ, वो 8 फ्लैट है, मगर गुलबर्ग सोसाइटी का ज़्यादा मसला है, वो आता फ्लैट उसके अंदर अटैच नहीं है, और ये उसके वो जगह के अंदर ही बना हुआ है। वो मतलब फ्लैट अटैच नहीं है गुलबर्ग? नहीं, फ्लैट अटैच नहीं है। बिल्डिंग से 19? हाँ, खाली ऐसे देखो तो गुलबर्ग सोसाइटी, मगर वो भी गुलबर्ग फ्लैट ही कहलाते हैं जी, मगर वो एक ही कंपाउंड एक ही है। मगर जहाँ तक सोसाइटी का मसला जहाँ तक है तो वो उसके 19 ही मेंबर है ओरिजिनल। 1,80,00,000 में क्या वो फ्लैट थे या नहीं थे? नहीं, फ्लैट नहीं थे, खाली ये मकान का थी। और दुकानें भी शामिल नहीं थी? दुकान भी शामिल, वो सिर्फ 19 बिल्डिंग्स फ्लैट की बात थी उनकी जी। तो फ्लैट ही उनकी जो टेनामेंट की बात थी, जो 1 से 19 तक बंगलोज की। हाँ, 1 से 19 तक का उसकी ऑफर उन्होंने दी थी। 1 करोड़ तो वही 10 लाख के आसपास सब लोगों के पास। हाँ, तो वही सब आता था, उन्होंने भी आखिर वही निकाला। कोई 8 लाख में, कोई 9 लाख में, कोई 12 लाख, एवरेज मतलब इनकी भी 10 लाख की जाई थी आगे पीछे। और इन्होंने फंक्शन फाइनल आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि उनके पास बहुत सारा फंड आया? जैसे आप तो ओपन था ना बिल्कुल, ये तो खुद ही बोलती थी, खुद के मुँह से कि हमारे जब चालू है कलेक्शन चालू है, तो हमें जब भी मीटिंग हुई रूबरू सबके सामने बोलती थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। यहाँ कलेक्शन आया तो आप लोगों को कलेक्शन आया, वो कितना आया ये पता नहीं चला आप लोगों को? नहीं, ये पता तो फिर मैं आपको वही बात पे मैं आ गया हूँ कि 2012 का जब इन्होंने फंक्शन करा तो इन्होंने बहुत बड़ा शो आउट करा, उसमें लगा के म्यूजियम बन गए। ये लगा आप लोगों को? लगा नहीं, इन्होंने करा, हमको लगा नहीं ऐसा। इन्होंने फंक्शन में करा, इन्होंने बनाया कि म्यूजियम बन गया है, प्रोजेक्टर लगाया रूमों के अंदर, उसकी वीडियो शूटिंग उतारी, सबकी तस्वीरें लगाई, यानी कि म्यूजियम तैयार हो गया, ऐसा इन्होंने आभास कर यानी खड़ा करा, इल्यूशन एक जात का ये बन गया है। उसकी रिकॉर्डिंग करी, लोगों को बुलाया, सब इन्होंने डोनेशन वहाँ बैठ के डोनेशन बुलाया इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर ही, और सब लोगों को इन्होंने बुलाया। तो हमारा मतलब ये था कि 2013 का इनका दूसरा फंक्शन करने का था ज़बरदस्त। हमने फिर इनकी बात करी, कहा कि आपको कोई भी NGO को सोसाइटी में हम दाखिल होने देंगे नहीं। फिर इनको पैसे की बात हुई 2013 के अंदर, तो इन्होंने फिर क्या करा कि यहाँ तक कि जो चेयरमैन सेक्रेटरी जो हमारा तनवीर जाफरी साहब का जो लड़का तनवीर जाफरी है, वो भी सब उसकी तरफे में था, वो भी उसका सब पार्टनर है, वो भी ये धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर, फ्रॉड के। तो इन्होंने भी क्या करा कि एक मीटिंग भरी इंडिविजुअल, यहाँ तक कि कोई भी मेंबर को बुलाते नहीं थे सोसाइटी वालों को, कितने को तो मालूम ही नहीं था। मीटिंग करते थे कि 4-5 जने भेगी होकर मीटिंग करके उसका ठहराव पास करते थे वो, और ठहराव के अंदर इन्होंने ऐसा पास कर दिया कि तुम चाहो तो तुम्हारे मकान कोई किसी को भी आप बेच सकते हो, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट अब इसमें रहेगा नहीं, और हमको तुम्हारे मकान चाहिए भी नहीं। ये बोल दिया, ये बात हो गई उसके अंदर। तो जब फिर तकलीफ पड़ी हुई, जब ये बात जब आ गई तो फिर RTI हुई, RTI से पैसा आया, तो हमने उनको ये बताया, हमारे सब चैनलों के अंदर भी हमारा सब आया। उस टाइम हमारा ये बोलना चाहता कि जो भी पैसा फिर तुमने उड़ाया, ठीक है तुम ले नहीं रहे हो, और जो पैसा तुमने अभी तक हमारे नाम पे उड़ा लिया इस 6 साल के अंदर, वो पैसे पे तुम्हारा हक तो है नहीं। उस गुलबर्ग सोसाइटी म्यूजियम के नाम पे तुमने उड़ा रहे हो, वो पैसा हमको मिलना चाहिए हमारे को, वो भी जो भी है तुम दे दो हमको हमारा पैसा। अब फाइनल कमेंट क्या है आपका? फाइनल कमेंट तो ये है कि अभी ये तो गवर्नमेंट अभी तो क्राइम के अंदर तो डाल तो दिया ही हमने, और फाइनल कमेंट में तो हम ये बोलने का है कि हमको तो सक्सेस करना है, और हमारी नीयत ये है कि असल में ये पैसा इनका नहीं है, और जो भी विक्टिम है, जो भी गुलबर्ग सोसाइटी को जिसके नाम पे तुमने उकराया, वो पैसा उनको मिलना चाहिए।